आयोजन का भी किया जा रहा है। देश के नागरिकों से तिरंगे को प्यार होना चाहिए और है भी। तो मैं समझता हूं कि कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता, आमजन जब तिरंगे की बात करता है तो उसका स्वागत करना चाहिए, अच्छी बात है। आप राहुल गांधी ने सवाल उठाए, कर्नाटक के एक मंत्री ने उस पे भी सवाल उठाया कि कांग्रेस के कार्यकाल में ये तो उन्हें टर्मिनेट कर दिया, हटा दिया। क्या है ये पूरा मसला? क्या नहीं, बात यह है कि प्रमाण है। राहुल गांधी जी जो देश के सामने नैरेटिव सेट कर रहे हैं, ये कोई राजनीतिक लाभ के लिए तो कर नहीं रहे हैं। इस देश के आपका भी वोट के अधिकार सुरक्षित रहे और आपके बेटे का भी वोट का अधिकार सुरक्षित रहे, उसके बाद की जो पीढ़ी है उसका भी रहे, तभी तो बिलीव चलेगा इस संविधान में, इसमें भरोसा चलेगा। तो राहुल गांधी जी देश की सेवा करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कोई भी व्यक्ति अगर इसके वास्तविक प्रमाण के साथ बात करे तो वो पार्टी का हो या गैर पार्टी का हो, उसका स्वागत है। पर इसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मकता लाने की कोशिश करे तो ये तो बीजेपी का एजेंडा है। चुनाव आयोग आपको लगता है कि आप विधायक बीजेपी के एजेंडे पे काम कर रहे हैं? नहीं, मुझे ये मैंने नहीं कहा। चुनाव आयोग लगातार मतलब मतदाता सूची को लेकर अपडेशन करता है, हर 6 महीने में, हर समय लगातार ये चीज़ें करता है, सारी जानकारी राजनीतिक दलों को भी साझा करता है। तो आपको कहाँ लगता है कहाँ चूक हो रही है? जैसे अभी का ताज़ा उदाहरण है, पिछले महीने की 8 तारीख को चुनाव आयोग ने परिपत्र जारी किया और कहा कि हम BLA बना रहे हैं। 12 तारीख तक BLA की सूची चाहिए। यानी एक चुनाव आयोग इतना बड़ा, केवल जबलपुर लोकसभा में 2200 से ज़्यादा बूथ होंगे, तो 2200 लोगों की या 2500 लोगों की एक ज़िले में BLA बनाने की जो व्यवस्था है वो कहते हैं 8 दिन में कर दो। फिर इससे पहले 1500 वोट को 1200 वोट में कन्वर्ट करने की भूमिका चुनाव आयोग ने की, तो उन्होंने कहा कि हमने कर लिए हैं, अब ये देख लो, आप सही हो तो बता देना, नहीं तो हम कर लेंगे। ये इस तरह का कन्वर्सेशन ही ये बताता है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है। जब राहुल गांधी जी ने कहा कि एक घर में इतने वोट हैं, उन्होंने कहा एक ही व्यक्ति के एक प्रदेश में भी नाम है, एक विधानसभा में भी 2 जगह प्रदेश से भी बाहर है। उन्होंने प्रमाण दिए, आपने देखा। ऐसा मध्य प्रदेश में भी है, ऐसा जबलपुर में भी है। मैं अगर आपको भावनात्मक इस बात को नहीं कहना चाहता हूँ, प्रैक्टिकली सत्यापन कैसे होगा इसका कि जो जितने चुनाव लड़े हुए, कांग्रेस के हो या बीजेपी के, चुनाव लड़ने से पहले सबने अपनी अपनी शिकायतें की हैं, उसके प्रमाण होंगे। उन शिकायतों के आधार पर क्या चुनाव आयोग ने काम किया था? क्या नहीं किया था। कई बार बीजेपी सत्ता सहयोग करते हुए चुनाव आयोग उसकी भूमिका में रहता है और विपक्ष का विरोध करते हुए चुनाव आयोग भूमिका में रहता है। तो ये परिस्थितियां बनती, इससे नुकसान किसका होता है? इससे देश का नुकसान होता है, आम नागरिक के वोट का नुकसान होता है, इससे उस भरोसे का नुकसान होता है जो भारत के लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। हम आज हैं, कल नहीं रहेंगे और नई पीढ़ी आएगी, पर अगर इस लोकतंत्र की हम रक्षा नहीं करेंगे तो वो लोग तानाशाह देश देखेंगे तो गाली तो आपको और मुझे ही देंगे। हर स्तर पर बड़ा उनके ऊपर प्रेशर भी रहता है। आपसे मैंने अनुरोध किया कि सब होता है, उसके बाद फिर धांधली है। देखिए आपको जो राहुल गांधी जी ने किया, 1 घंटे 7 मिनट का वीडियो देखा आपने, तो फिर सब है, फिर ये क्यों है? इसका मतलब चोरी हो रही है, जिसका मतलब ये मिले हुए हैं, इसका मतलब चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध है। नहीं, चुनाव आयोग तो मिला हुआ है, इसके तो प्रमाण मिले ना। ये तो हमने बार बार बोला है, हर बार बोला। अभी मध्य प्रदेश के संदर्भ में बताएंगे आपको प्रमाण के साथ। धन्यवाद। जा रहे हैं, एक यात्रा निकाले, क्या है पूरा मामला? राहुल गांधी जी ने देश के लोकतंत्र संविधान को बचाने की एक मुहिम छेड़ी है। वोट चोरी, न्याय सत्याग्रह पूरे देश में चल रहा है। मध्य प्रदेश ने इसमें आगे बढ़ चढ़कर इस भावना को जिया कि आम नागरिक के मत के अधिकार का ताकत को बनाए रखने के लिए कांग्रेस अपनी भूमिका निभाए। इसमें रीवा से न्याय सत्याग्रह हम चालू कर रहे हैं वोट की चोरी का, और फिर कल है ये ग्वालियर में, परसों, और फिर उसके बाद है भोपाल में 15 अगस्त के दिन, और ऐसे 1 हफ्ते लगातार पूरा प्रदेश में इसकी मुहिम को हम आगे बढ़ाएंगे। उद्देश्य है सिर्फ मत के अधिकार की ताकत को बनाए रखना, लोकतंत्र को मजबूत करना। जो नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके देश के प्रधानमंत्री बने, इसके लिए जन जागरण करना। आपके कर्नाटक के एक मंत्री ने उस पर सवाल उठा दिए, उस पर आप इस मामले में पार्टी ने अपना संज्ञान लिया है। ये जबलपुर में सोने की डकैती होना, मतलब कानून व्यवस्था के नाम पर जीरो, ये मैसेज होना। मैं मानता हूं कि हम बार बार ये बोलते हैं कि गृह मंत्री नाम की कोई चिड़िया अब मध्य प्रदेश में नहीं बची। कानून के नाम का कोई
लॉ एंड ऑर्डर में सबसे वर्स्ट स्थिति मध्य प्रदेश की हो गई। उसका उदाहरण है जबलपुर में जिस तरह डकैती हुई। ये डकैती पुरानी बातें थी, ये नए भारत में नरेंद्र मोदी के फिर डकैती होने लगी। नेता अलग करते हैं, डाकू खुलेआम घूमते हैं। क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच की प्रॉब्लम है कांग्रेस में? कर्नाटक में मंत्री ने बोला और हटा दिया। नहीं, मैंने आपको उस संदर्भ में ये कहा है कि जो भावना आई है पार्टी ने संज्ञान में ली है और निर्णय लिया है।